हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर ई प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन में जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पशुपालन की क्लासेस, जो आपकी परफेक्ट वे में और रेगुलर बेसिस पर रहेंगी, है ना। याद रखें। और जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा पशुपालन का वो क्या है, पशुपालन से संबंधित जो डिफरेंट संस्थान हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैंने लिखा हुआ है क्योंकि जो संस्थान हैं वो थोड़ा सा जो है हम कह सकते हैं कि आपको लिखने में ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा, इसलिए मैंने जो है लिख के दे दिया है। चलिए, संस्थान के बारे में जो है बात करेंगे। सबसे पहला संस्थान क्या है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ पर है, अविटानगर टोंक में है। और इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1962 में हुई थी। याद रखें कब हुई थी भाई, 1962 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। साथ में आप नोट डाउन करें भाई, सेंट्रल सीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, सेंट्रल सीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहेंगे। इसके अलावा दूसरा है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, यानी कि एनआरसी ऑन कैमल, है ना, नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर जो है, ये कहाँ पर है, जॉर्डवीड बीकानेर में है, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 को हुई थी। कब हुई थी, 5 जुलाई 1984 को हुई थी। याद रखें, कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है, सेंट्रल गॉट रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या है, इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, सेंट्रल गॉट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है, मथुरा जो है, मखदूम में है। और इसकी जो स्थापना की यदि बात करें तो 12 जुलाई 1979 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आएगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या आएगा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है, करनाल में। यदि देखो आपसे यदि पूछे कहाँ पर है तो आपको बताना है करनाल में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1923 में बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी और 1955 में करनाल में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि एनडीआरआई जो कहाँ पर स्थित है, अभी वर्तमान में करनाल में है। इसकी जो स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, 1923 में बेंगलोर में इसकी स्थापना हो जाती है, 1955 में इसको करनाल में जो है शिफ्ट कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो पॉज करके आप इन सभी को आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए आप, ठीक है, नोट डाउन करें जल्दी से आप। चलिए, फिर अगला है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, है ना। यदि इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, है ना। तो ये आनंद गुजरात में है, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1965 में। और इसमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में यदि बात करें तो वर्गीज कुरियन जी का बहुत बड़ा रोल है, जिसको हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे, है ना। अभी केवल हम क्यों इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंस्टीट्यूट के बारे में जो हम लिखेंगे, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जो कहाँ पर है, आनंद गुजरात में है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। अगला है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, यानी कि आईवीआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन, हिंदी में तो ये होती है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है, इज्जत नगर में है। कहाँ पर है, इज्जत नगर, और ये कहाँ पर पड़ता है, यूपी में पड़ता है। और इसकी स्थापना जो है 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो याद रखना है कब हुई थी भाई, 1889 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगला है केंद्रीय पक्षी, है ना। यदि इसकी जो है इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेंट्रल, थोड़ा इंग्लिश, क्योंकि कई बार एवियन लिख के आ जाता है, एवियन, कई बार एग्जामिनर एवियन लिख के दे जाता है तो आपको पता नहीं होता है। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है जो है एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इज्जत नगर यूपी में है। और यदि इस एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो 2 नवंबर 1979 इसकी स्थापना, हालांकि पूछा इतना नहीं पूछा जाएगा, फिर भी 1979 ये, अच्छा स्थापना ये पूछी गई है, बैंक एफओ में ये क्वेश्चन आया हुआ है।
उसके बाद भारतीय डेयरी निगम जो कहाँ पर है, आनंद गुजरात में है, और इसकी स्थापना जो है 1970 में 1970 में हुई थी। आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से आप, चलिए नोट डाउन करें भाई। फिर और देखते हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन किया करें, ठीक है। अगला देखते हैं, उसके बाद है NBAGR। NBAGR मतलब नेशनल, देखो N मतलब नेशनल, B मतलब ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, है ना। क्या हो जाएगा भाई, नेशनल ब्यूरो, है ना, ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। देखो ये रिसर्च नहीं होता है, रिसोर्स होता है। यहाँ पर भी कई बार एग्जामिनर जो है रिसर्च और रिसोर्स दे देता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। याद रखें यहाँ पर रिसोर्स होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो एवं पशु आनुवांशिकी संस्थान जो कहाँ पर है, करनाल में है। देखो NBAGR की यदि बात करें तो इसकी NBAGR की स्थापना की यदि बात करें, यदि आपसे कोई पूछ ले कि NBAGR की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1984 में। कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, बेंगलोर में हुई थी। कहाँ पर, बेंगलोर में, है ना। बेंगलोर में क्या है, इसकी स्थापना हो जाती है। फिर उसके बाद जो है 1985 में करनाल में स्थानांतरित, है ना। करनाल में जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कब जो है करनाल में जो है 1985 में, स्थापना 1984 में बेंगलोर में हो जाती है। वर्तमान में NBAGR यदि आपसे कोई पूछे, देखो एनिमल का कहाँ पर है, करनाल में है। जबकि प्लांट का यदि देखो, क्योंकि कई बार जो आप पढ़ते हो तो प्लांट का यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ये है दिल्ली में, ठीक है, ध्यान रखना है। प्लांट का यदि आपसे पूछ लिया जाए तो दिल्ली में है, और एनिमल का कहाँ पर है, करनाल में है। और ये जो NBAGR होता है, यहाँ पर नई नस्लों का जो एनिमल ब्रीड होती हैं, नई नस्लें जो रहती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि नई नस्लों का रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होता है, NBAGR में होता है। और अभी जैसे 2022 तक की बात करें, अभी एट प्रेजेंट की बात करें, तो अभी जो नस्लें टोटल रजिस्टर्ड जो हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं 212। यदि आपसे कोई पूछे कि भारत में कुल रजिस्टर्ड नस्लों की संख्या कितनी है, 212 है। अभी 202 थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 212 हो चुकी हैं, जिसमें गाय की 53 हो चुकी हैं। पहले 50 थी, अभी कितनी हो चुकी हैं, अभी जो है 53 हो चुकी हैं, ठीक है, 53 हो चुकी हैं। भैंस की बात करें, पहले 19 थी, अब 20 हो चुकी हैं। भैंस की जो है, बफेलो की जो है 20 हो चुकी हैं। तो इसको आप जो है नोट डाउन कीजिए भाई, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। देखो राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो सांचोरी गाय एक नई ऐड हुई है, सांचोरी गाय। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो सांचोरी गाय एक नई जो है ब्रीड रजिस्टर्ड हो रही है गाय की। चलिए भाई, भैंस की बात करें तो भैंस की जो है कितनी थी, 19 थी, है ना। और पुरना थड़ी जो है एक जो है ब्रीड है, पुरना थोड़ी, ये महाराष्ट्र की है, ये नई ब्रीड हो रही है। ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसे जनरल नॉलेज के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो भैंस की यदि आपसे पूछा जाए कुल रजिस्टर्ड नस्लें कितनी हैं, 20। गाय की कितनी है, 53 है। इसको आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन करें भाई, कर लिया, हाँ, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन किया करें। बकरी, देखो बकरी की जो है कितनी है, 37 है, 37 है। पहले कितनी थी, 34 थी। और अभी जो है, अभी नई जो है, नई बकरी की जो है, बकरी की नई नस्ल जो है, जो रजिस्टर्ड हुई है, एक तो हुई है सोजत करके जो है, एक हुई है गुजरी, और एक हुई है करौली। ये 3 नई नस्लें हुई हैं, राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई हैं। सभी जो है राजस्थान में हुई हैं, सोजत, गुजरी और करौली।
ये सब कहाँ की हैं? राजस्थान की। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ की है भाई? राजस्थान की हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जो है भाई पहले 34 थी बकरी थी। भेड़ की बात करें तो 44 है। ऊँट की बात करें तो 9 है। याद रखें, ऊँट की रजिस्टर्ड ब्रीड 9 है। 9 के नाम जो है, जब ऊँट मैं पढ़ाऊंगा आपको तब 9 के नाम आपको मैं पढ़ाऊंगा, तब आप ये लिखिए। मुर्गी पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री की जो है 19 हैं, घोड़ा की 7 हैं, सुअर की पहले 10 थी, अब 13 हो चुकी हैं, 13 हो चुकी हैं, गधा की 3, याक की 8, डक की 2, रीच की 8, कुत्ता की 3। ठीक है, ये सभी टोटल जो है रजिस्टर्ड ब्रीड हैं। इसको आप जो है नोट डाउन कीजिए। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगले हमारे इंस्टीट्यूट चल रहे थे। अगला है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? हिसार में है। और हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में है। याद रखें, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की यदि बात करें तो ये कहाँ पर है? जो है ये हिसार हरियाणा में है। और इसकी स्थापना 8 फरवरी 1985 8 फरवरी 1985 को इसकी स्थापना हो जाती है। इसी प्रकार से देखो सेंट्रल, ये इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है गौ पशु परियोजना निदेशालय, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑन कैटल रिसर्च। ये कहाँ पर है? मेरठ में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 3 नवंबर 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखें इसका। कुक्कुट परियोजना निदेशालय, यदि आपसे कोई पूछे कुक्कुट परियोजना निदेशालय की बात हो रही है तो ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। खुरपटा मुंहपटा परियोजना निदेशालय, यानी कि ये है एफएमडी। खुरपटा मुंहपटा जो है, खुरपटा मुंहपटा जो है एफएमडी, फुट एंड माउथ डायरेक्टरेट। फुट एंड माउथ जो है, डिजीज की बात नहीं हो रही है, एफएम फुट एंड माउथ का जो है क्या है? डायरेक्टरेट है। क्या है लाडलो? ये जो है ये डायरेक्टरेट होता है। याद रखें इसका, डायरेक्टरेट ऑफ फुट माउथ डिजीज। हाँ यही है, डायरेक्टरेट ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज। इसका जो है यदि आपसे पूछा जाए तो डायरेक्टरेट कहाँ पर है? नैनीताल उत्तराखंड में। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है? नैनीताल उत्तराखंड में है ना। और नैनीताल में भी कौन सी जगह पे भाई ये पूछा जाए तो मुक्तेश्वर में है। ठीक है, कहाँ पर है? मुक्तेश्वर में है। और इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। यदि कोई पूछ ले, स्थापना इतना पूछा तो नहीं जाएगा पर फिर भी ध्यान लेना 1968 में हुई थी। ठीक है भाई। अगला क्या है? अगला है पशु विज्ञान एवं पशु पोषण परियोजना निदेशालय, जो कहाँ पर है? बेंगलोर में है। केंद्रीय गौ जाति प्रजनन फार्म, ब्रीडिंग वाला जो फार्म होता है सेंट्रल, वो कहाँ पर है? कैटल का, करनाल हरियाणा में है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, है ना। चलिए भाई नोट डाउन करें जल्दी से। कर लिया? वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन किया करें, है ना। अगला है राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान, जो है हॉर्स की बात हो रही है। ये कहाँ पर है? हिसार में है। हिसार हरियाणा में, जहाँ पर भैंस का है वहीं घोड़े का है। भैंस और घोड़ा दोनों का जो है हिसार हरियाणा। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, यानी कि ये बात हो रही है मीट की। नेशनल मीट रिसर्च सेंटर जो है सेंटर कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में। याद रखें, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर में है। अच्छा एक और चीज़, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र की यदि बात करें तो अभी ये यहाँ पर है, लेकिन इसको हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया गया है। हैदराबाद में स्थानांतरित। ठीक है, ये ध्यान रखें, हैदराबाद तेलंगाना में जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। और ये 1986 में तो क्या है, इसकी स्थापना हो रही थी कहाँ पर? इज्जत नगर में। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र की जो है मीट की बात हो रही है। और उसके बाद जो है
1999 में इसको कहाँ पर, हैदराबाद में जो है शिफ्ट कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, है ना भाई। बाद में इसका जो नामकरण है वो ये कर दिया गया था राष्ट्रीय मांस एवं मांस उत्पादन अनुसंधान केंद्र जो है हैदराबाद में, बाद में इसका नामकरण भी चेंज कर दिया गया था। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद आएगा केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान जो है चेन्नई तमिलनाडु में, है ना। ये चेन्नई तमिलनाडु है, चेन्नई तमिलनाडु, है ना। चलिए भाई, चेन्नई तमिलनाडु में जो है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान जो है, याद रखें इसके बारे में। चलिए लिखो आप इसको, है ना। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, चमड़ा अनुसंधान संस्थान की। लिखते हैं भाई, वीडियो पॉज करें और लिखें इसको। फिर उसके बाद जो है देखते हैं केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है ना, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, सेंट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें तो 1987 में जोधपुर में स्थापना हो जाती है। जबकि केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, एनालिसिस जो लैब है जो है वो कहाँ पर है, बीकानेर में, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी। अब आते हैं कुछ प्रजनन फार्म में, जैसे केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, ये कहाँ पर है, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है। राष्ट्रीय सुअर, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर है, गुवाहाटी असम में है। कहाँ पर है लाडलो, गुवाहाटी असम में है, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय गौ पशु प्रजनन फार्म सूरतगढ़ राजस्थान में है। अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान नैरोबी केन्या में है। इंटरनेशनली बात करें, इंटरनेशनली लाइव स्टॉक जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो नैरोबी केन्या में है। हालांकि इतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी किस एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए, किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाए, इसलिए मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ। नोट डाउन कीजिए आप जल्दी से। फिर उसके बाद जो है और देखते हैं राष्ट्रीय पशु पोषण एवं कार्यकी, है ना, जो है नेशनल एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है, जो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। और उसके बाद इंडियन ग्रासलैंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या है, IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर है, झांसी में है। और झांसी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। याद रखें, यदि आपसे पूछा जाए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की बात करें, IGFRI की बात करें, तो झांसी उत्तर प्रदेश में है। तो नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से। चलिए भाई नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य के, थोड़ा सा आप अच्छा नोट डाउन कर लिया करें, साथ ही साथ वीडियो पॉज कर लिया करें आप। फिर उसके बाद जो है राजस्थान राज्य के संस्थान, राजस्थान राज्य के कुछ संस्थान हैं उसके बारे में जो है चर्चाएं कर लेते हैं। राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कहाँ पर है, जामडोली में है। कहाँ पर है भाई, जामडोली जयपुर में है। यदि आपसे कोई पूछा जाए राजस्थान पशु रोग प्रयोगशाला, ये कहाँ पर है, जयपुर में है। यदि आपसे पूछा जाए राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण जो है, पोल्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, किसकी बात हो रही है, पोल्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, जो कहाँ पर है, अजमेर में है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। लिखो आप इन सबको। फिर राज्य पशु पोषाहार जो है, पोषाहार संस्थान कहाँ पर है, जामडोली में। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान राज्य पशु पोषाहार संस्थान कहाँ पर है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो ये पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, है ना, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, राजस्थान स्टेट जो है डेयरी डेवलपमेंट जो है कॉरपोरेशन, इंग्लिश में क्या कहेंगे, डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना पूछी गई है 1975 में, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इसकी स्थापना पूछी गई है 1975 में, इसकी स्थापना हुई थी। लिखिए इसको आप, चलिए लिखें भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान राज्य डेयरी जो है डेवलपमेंट जो है कॉरपोरेशन की स्थापना 1975। फिर उसके बाद देखते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसकी स्थापना पूछी गई है 1977 में, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। फिर उसके बाद राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, जो कहाँ पर है, जामडोली जयपुर में है, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड जामडोली जयपुर में, है ना। 25 मार्च इसकी स्थापना की यदि बात करें
तो 25 मार्च 1998 में 25 मार्च 1998 में इसकी स्थापना हो जाती है। फिर उसके बाद बात करें राज्य में दूध टेट्रापैक संयंत्र कहाँ पर है? कोटपुतली में है। याद रखें ये जो है, देखो जो दूध टेट्रापैक संयंत्र है ये कहाँ पर है? कोटपुतली जयपुर में है। और यहाँ पर जो है 90 दिनों तक जो दूध होता है उसको संरक्षित किया जाता है और मिलिट्री के लिए इस दूध को जो है रखा जाता है ना, 90 दिन या 3 माह तक सुरक्षित रखने की क्षमता। फिर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, राज्य बकरी विकास केंद्र ये कहाँ पर है? रामसर में है। यदि बकरी विकास केंद्र या बकरी के डेवलपमेंट से या बकरी विकास इसके उत्पादन से कुछ भी क्वेश्चन आए, रामसर अजमेर। राज्य सुअर विकास फार्म यदि आपसे पूछा जाए तो अलवर आएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो इसको आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से। चलिए करें भाई नोट डाउन। फिर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान, अच्छा सुअर विकास फार्म जो है। फिर उसके बाद जो है राजस्थान राज्य पशुपालन जो है, राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड का गठन कब हुआ था? ये भी पूछ लिया जाता है, 2005 में हुआ था। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जो है, एक और जो है संस्थान आप लिख लीजिए। यदि आपसे पूछा जाए पश्चिम क्षेत्रीय, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पश्चिम क्षेत्रीय केंद्रीय बटरी अनुसंधान केंद्र। देखो एक होता है बटरी अनुसंधान केंद्र जो है केंद्रीय, और एक यहाँ पर बात हो रही है पश्चिमी क्षेत्रीय की। तो ये कहाँ पर आएगा? अविटानगर में आएगा। याद रखें दोनों में अंतर है भाई, अविटानगर। और अविटानगर कहाँ पड़ता है? टोंक में। टोंक कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। क्लियर है भाई यहाँ तक? पश्चिमी क्षेत्रीय बटरी अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर है? अविटानगर टोंक में आएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए ये यहाँ पर यदि पश्चिमी क्षेत्र जो है इसकी बात करें तो जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड से जो है टोरेनबर्ग और जो अल्पाइन जो बकरी की नस्लें उनको लाके सुरोई के साथ उनको ब्रीडिंग करवा के जो है उन्नत जो है नस्ल जो है तैयार की जा रही हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक? फिर उसके बाद आ जाएगा राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, ये कहाँ पर है? जयपुर में है। राजस्थान का गौवंश नस्ल सुधार केंद्र बस्सी जयपुर में है। भैंस नस्ल सुधार केंद्र बल्लभनगर उदयपुर में है। अच्छा भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान यानी कि याद रखें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देखो सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट वो अलग है, और भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान यदि आ जाए तो वो कहाँ पर है? जयपुर में है। फिर कुछ जो है पशु प्रजनन केंद्र हैं, जैसे कि यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए जर्सी गाय का कहाँ पर है? बस्सी जयपुर में है। कहाँ पर है भाई? बस्सी जयपुर में है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बस्सी जयपुर में है। अगला देखते हैं, इसको आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए आप। चलिए भाई नोट डाउन करें, वीडियो पॉज करें और नोट डाउन करें। ठीक है, इसका थोड़ा याद रखना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेवाती डायटा कहाँ पर है? अलवर में है ना, अलवर में है। मेवाती डायटा हरियाणवी डायटा कुमेर भरतपुर में है। देखो हरियाणवी डाय नाम से कोई भी नस्ल नहीं होती है, हरियाणा नाम से होती है। याद रखें यदि आपसे कोई पूछा जाए हरियाणवी नाम से कोई भी डाय की रजिस्टर्ड नस्ल नहीं है, हरियाणा नाम से रजिस्टर्ड है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है हरियाणा और हरियाणवी, तो याद रखना है हरियाणा डाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कुमेर भरतपुर में है। राठी का पशु प्रजनन केंद्र जो है नौर हनुमानगढ़ में है। राठी जो है जनरली जो है पश्चिमी क्षेत्र बीकानेर गंगानगर जिलों में पाई जाती है। राठ गाय अलवर की है, राठी जो है बीकानेर गंगानगर, दोनों अलग अलग ब्रीड हैं। राठ रजिस्टर्ड नहीं है, राठी रजिस्टर्ड है। गिर गाय भामान जिसे कहा जाता है, इसका जो है डग झालावाड़ में है। थार पार्कर की बात करें तो इसका जो है सूरतगढ़ गंगानगर में है। लाल सिंधी का मवेशी प्रजनन फार्म जो है उड़ीसा में, ये भली याद मत रखना, बाकी ये तो याद रख लेना भाई, राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आप नोट डाउन कीजिए इसको।
चलिए, कर लिया, आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन किया करें। मुर्रा भैंस का मवेशी प्रजनन फार्म मद्रास तमिलनाडु। सूरती भैंस का सूरत। पशु चिकित्सा पशु विज्ञान महाविद्यालय राजस्थान में यदि आपसे पूछा जाए कि वेटनरी कॉलेज कौन सा है तो बीकानेर है। क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केंद्र जो है सूरतगढ़ में है। राजकीय कुक्कुट सलाह यदि पूछा जाए तो ठातीपुरा जयपुर में। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जनरली लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है भी यहाँ तक? तो ये आपके जो हैं जो संस्थान हैं है ना वो कंप्लीट होते हैं। अब थोड़ा सा जो है मैं आपको कुछ पशु मेले बता देता हूँ, ये आप नोट डाउन करें, वीडियो पॉज कर रहे हैं। चलिए, राजस्थान के प्रमुख पशु मेले। अब देखो यहाँ पर जो है कुछ पशु मेले हैं। मल्लीनाथ, हालांकि आप जो है इस चीज़ को जीके में भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में है। शेवड़िया रानीवाड़ा जालौर में है। गोमती सागर झालरापाटन झालावाड़ में है। चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़। ये क्वेश्चन भी आता है कि सर्वाधिक जो है पशु मेले कहाँ आयोजित किए जाते हैं, तो याद रखना है आपके नागौर में, है ना। नागौर में जो है सर्वाधिक पशु मेले जो हैं आयोजित किए जाते हैं। और जो तेजाजी पशु मेला है वो जो है वो सबसे ज़्यादा आमदनी वाला है। आगे इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो याद रखें मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में है। बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में है। सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालौर में है। गोमती सागर झालरापाटन झालावाड़ में है। चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़ में है, लिख लिया आपने। फिर गोगामेड़ी नौर हनुमानगढ़ में है। बीड़ तेजाजी पशु मेला परबत्सन नागौर में। सबसे बड़ा आमदनी भी अधिक होती है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला क्या है, बीड़ तेजाजी पशु मेला है। जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला, तो ये कहाँ पर है? भरतपुर में है। रामदेव पशु मेला जो है मानसन नागौर में है। नागौरी बैलों के लिए देखो, नागौर में जो है यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए सबसे ज़्यादा पशु मेले जो हैं नागौर में आयोजित किए जाते हैं। शिवरात्रि पशु मेला करौली में है। पुष्कर पशु मेला जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पशु मेला, यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए तो याद रखना है पुष्कर अजमेर में है। तो इनको भी आप नोट डाउन कीजिए, जीके में भी आप पढ़ोगे और यहाँ भी आप इस चीज़ को पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ें भाई, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कुछ प्रमुख डेयरियाँ हैं, डेयरियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, डंडमूल डेयरी जो है गंगानगर एवं हनुमानगढ़, है ना, हनुमानगढ़ की है। ज़्यादा डेयरियों के बारे में एक दो क्वेश्चन आते हैं, जैसे पद्मा डेयरी। पद्मा डेयरी से क्वेश्चन आता है कि अजमेर राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी, ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कहाँ पर है? अजमेर में है। कौन सी डेयरी है? पद्मा डेयरी है। एक क्वेश्चन आता है कि बरमूल डेयरी कहाँ पर है? ये बरमूल डेयरी जो है जोधपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भी यहाँ तक? तो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी, है ना। डेयरियों के बारे में अब तो डेयरियाँ बहुत सारी हो चुकी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। वीडियो पॉज करके इसको लिख लें। फिर उसके बाद उर्मूल डेयरी। उर्मूल डेयरी जो है ये कहाँ पर है? बीकानेर में है। ऊँटनी के दूध का पेटेंट जो है यहाँ पर रहता है उर्मूल डेयरी। उर्मूल डेयरी की बात करें तो उर्मूल, है ना, उर्मूल की यदि कोई फुल फॉर्म पूछ ले तो याद रखें उत्तरी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, है ना, उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, है ना, जिसकी स्थापना, हालांकि डेटा इसका 1972 बताता है स्थापना, ठीक है। ऊँटनी का दूध का पेटेंट जो है यहीं पर है। सरस डेयरी जो है ये कहाँ पर है? जयपुर में है। और अमूल डेयरी कहाँ पर है? गुजरात में है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भैया यहाँ तक? तो इसको आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से, है ना। अच्छा, एक और चीज़ लिख लें, रानीवाड़ा देख लेते हैं, आगे तो नहीं है, नहीं है। रानीवाड़ा जालौर, यहाँ पर भी जो है डेयरी है, सबसे बड़ी डेयरी राजस्थान की सबसे
बड़ी डेयरी। राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कहाँ पर है? रानीवाड़ा जालौर में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और अभी एक कैमल मिल्क डेयरी जो है पोतरण जैसलमेर में, कैमल मिल्क डेयरी अभी नई प्रस्तावित हुई है, पोतरण जैसलमेर में है। ठीक है, तो ये कुछ डेयरियों के बारे में है, इसको आप लिख लें। क्लियर है? तो ये आपके अनुसंधान जो पशुपालन से संबंधित संस्थान हैं वो हो गए, और इसके अलावा जो है जो पशु मेले में वो हो गए, और जो डेयरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो गया। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो इसी प्रकार से कंटिन्यू आगे सीरीज बाय सीरीज बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।